हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज लेके आया है तू जिंदा है तो जो पाठ है। तू जिंदा है तो जो पाठ है, उसी पाठ का जो है हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाए हैं। इससे पहले जो हमारे पार्ट 1 का जो वीडियो थे तू जिंदा है तो, उसमें आपको हम जो है पूरा जो है कविता का पूरा सारांश को बता दिए थे, समझाए थे कि कविता में क्या कहना चाहते हैं, उनके बारे में आपको बता दिए थे। और आज जो है इस चैप्टर में इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में आप लोग को पढ़ाएंगे। और इस चैप्टर में दो ही चीज मेन होता है, एक तो क्या होता है शब्द और अर्थ। शब्दार्थ जो है आपको उसी वीडियो में हम अंत में पढ़ा दिए थे। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाके उस वीडियो को भी देख ले, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह का जितना भी वीडियो बने सबसे पहले पहुंचेंगे आप तक। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को खास तौर पर अगर आप अच्छे नंबर्स लाना चाहते हैं लैंग्वेज में और किसले हिंदी और उर्दू में, तो उसकी फुल तैयारी हमारे चैनल पे किए जाते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जितने भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले पहुंच जाएंगे आप तक। और आप लोग हल्के में ना ले, अभी से आप लोग तैयारी करते रहे, शुरू से अगर तैयारी करते रहेंगे और जितने भी वीडियो में हम लोग जो भी चीज हम पढ़ाएंगे आप लोग को, वो एक भी बाहर नहीं जाएगा। और जैसे ही सभी पूरे किसले और हिंदी को पढ़ा देंगे, उसके बाद आपको फिर व्याकरण का प्रिपरेशन करवाएंगे इसी चैनल के माध्यम से, और व्याकरण को बिल्कुल शॉर्ट माध्यम से, और जो पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आ जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, समय का विलंब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। यानी ये कहता है कि तू जिंदा है तो कविता हम लोग जो पढ़े, वहां पे हम लोग पढ़े थे, तो क्या बता रहे थे कि तू जिंदा है तो कविता में किसका सर कुचल करके हम साथ चलेंगे। पहले ऑप्शन ए में है आपका सुख, ऑप्शन बी में जो है आपका दुख, और ऑप्शन सी में है आपका मुसीबत, उसके बाद ऑप्शन डी में है जो है आपका हंसी। तो चारों ऑप्शन के बारे में आपको बता दिए, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उसके बारे में आपको सोचना है, फिर हम तो बताएंगे ही। तो तू जिंदा है तो कविता में किसका सर कुचल करके हम साथ चलेंगे, यहाँ पे मुसीबत का। किसका? मुसीबत का। यानी तू जिंदा है तो कविता में यह कहता है कि अगर आपको मुसीबत आया है तो आप उसको देख करके घबराया नहीं, और मुसीबत अगर आप पे आता है तो वो ज्यादा दिन तक रहने वाला है नहीं। तो वही हम लोग जो है इस कविता के माध्यम से सबसे पहले हम लोग पढ़े थे। उसके बाद जो है यहाँ पे दूसरा नंबर का प्रश्न है आपका, चमन का अर्थ है। तो दोस्तों, चमन का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में है आपका आकाश, ऑप्शन बी में है नदी, ऑप्शन सी में है मरुस्थल, ऑप्शन डी में है फुलवारी। तो यहाँ पे आपको पढ़ाए थे कि चमन का अर्थ क्या होता है, शब्दार्थ में भी आप लोग को पढ़ाए थे। तो चमन का अर्थ जो होता है फुलवारी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। चमन का अर्थ क्या होता है, फुलवारी होता है। तो चलिए तीसरे नंबर के प्रश्न को हम देखते हैं। तू जिंदा है तो द्वारा रचित पाठ है। यानी तू जिंदा है तो किसके द्वारा जो है रचित पाठ है, उसके बारे में हम लोग खास तौर पर पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में है कबीरदास, ऑप्शन बी में है शंकर शैलेंद्र, ऑप्शन सी में है अरुण कमल, ऑप्शन डी में है प्रेमचंद। तो देखिए दोस्तों, तू जिंदा है तो किसके द्वारा रचित पाठ है, तो वो है आपका शंकर शैलेंद्र। यानी ऑप्शन जो है, सॉरी यहाँ पे बी होना था, सीधे दिए, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शंकर शैलेंद्र जो है तू जिंदा है तो कविता के रचनाकार है। चलिए चौथा नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतारने लाने को कहते हैं। यानी कहता है कि कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहता है। यानी कवि शंकर शैलेंद्र जो कविता में आप लोग को समझा रहे हैं, सब कविता में कह रहे हैं, वो किन चीजों को जो है जमीन पर उतार कर लाने की बात कह रहे हैं। ऑप्शन ए में है स्वर्ग, ऑप्शन बी अमृत, ऑप्शन सी में है झरना, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में है नहर। तो यहाँ पे जो है कवि शंकर शैलेंद्र जो है जमीन पर उतार लाने की बात जो कहता है, तो वो कहता है क्या, स्वर्ग के बारे में कहता है। किसके बारे में? स्वर्ग के बारे में। चलिए 5 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, क्या कहता है। कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है। यानी कवि जो स्वर्ग को उतारने के बारे में कहता है, कहाँ उतारने के बारे में कहता है। तो ऑप्शन ए में है आपका पाताल,
ऑप्शन बी में है जो है घर, ऑप्शन सी में है दरवाजे, ऑप्शन डी में जो है जमीन। तो हम लोग रहते कहाँ पे है, इस तरह से आपको याद रखना है। तो हम लोग जमीन पे रहते हैं, तो इसीलिए 5 नंबर का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कवि शंकर शैलेंद्र जमीन को जो है सॉरी स्वर्ग को जो है जमीन पर उतार लाने की बात कहता है। तो चलिए अब 6 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हमारे कारवां को किसका इंतजार है, यानी हम लोग कोई भी काम करते हैं, हमारा जो कारवां होता है हम लोग किसके बारे में इंतजार करते हैं और किसका इंतजार कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए में है आपका रास्ते, ऑप्शन बी में है समय, ऑप्शन सी में है मंजिलों, ऑप्शन डी में है साथी। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो काम करने के दौरान जो होता है हम लोग को किसका इंतजार होता है, मंजिलों का इंतजार होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, यानी मंजिलों का। तो चलिए 7वां नंबर का हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर में कौन सा प्रश्न है, यानी कहता है कौन सा कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। तो देखिए कौन सा कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। तो आप कौन सा कहानी, कौन सा कविता को पढ़ रहे हैं ये भी दिमाग लगाना है। यहाँ पे कविता है तो इस तरह से आप दिमाग लगाते हैं, लेकिन रियली में आप लोग को क्या याद करना है कि प्रश्न पढ़ करके जो सटीक आंसर है उन आंसर को आप लोग को याद रखना है, चारों ऑप्शन को याद नहीं, सिर्फ राइट आंसर जो करेक्ट आंसर है उन आंसर को सिर्फ आपको याद रखना है। यानी ऑप्शन ए में है आपका तू जिंदा है, तो ऑप्शन बी में है कर्मवीर, ऑप्शन सी में है बिहारी के दोहे, ऑप्शन डी में है बच्चे की दुआ। तो हम लोग कौन सा कविता को पढ़ते हैं, तो तू जिंदा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तू जिंदा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 8वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की डॉट 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 में यकीन कर, यानी खाली जगह में क्या आएगा उसको हम लोग को भरना है। यानी जैसे हम लोग कविता पढ़े तो कविता में क्या पढ़े, क्या कहता है कि तू जिंदा है तो डॉट 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 में यकीन कर। तो ऑप्शन ए में है विजय, ऑप्शन बी में है सुख, ऑप्शन सी में है जीत, ऑप्शन डी में है हार। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी हम लोग पढ़े थे तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो किसके बारे में हम लोग पढ़े, किसमें यकीन करेंगे हम लोग, तो जीत में यकीन करेंगे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 9वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 9वां नंबर में हम लोग का है तू जिंदा है तो कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात करता है, यानी तू जिंदा है तो कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात करता है। ऑप्शन ए में है गीत संगीत, ऑप्शन बी में है कष्ट और जुल्म, ऑप्शन सी में है नाच गाना, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। यानी यह कविता जो है लोगों को जो है मोटिवेट से भरा है और लोगों को एक मोटिवेट देता है, तू अगर जिंदा है तो अपने जिंदगी के जीत पर यकीन कर। किसको भूल करके हम लोग अपने जिंदगी के जीत में यकीन करेंगे, तो यहाँ पे कष्ट और जुल्म, यानी ऑप्शन नंबर 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कष्ट और जुल्म को जो है भूल करके हमें जो है अपने जिंदगी के जीत में यकीन रखना है। इसलिए इसका राइट आंसर बी कष्ट और जुल्म हो जाएगा। तो चलिए 10वां नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के ये दाग, ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की है। यानी हम लोग जो पढ़े, जो पंक्तियों में पढ़े थे, बुरे हैं आग पेट की, बुरे हैं दिल के ये दाग, ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये प्रस्तुत पंक्तियां किसका है। यानी ऑप्शन ए में हम लोग का दिया हुआ है कबीर, ऑप्शन बी में है बिहारी, ऑप्शन सी में है शंकर शैलेंद्र, ऑप्शन डी में है नरोत्तम दास। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है, तो यहाँ पे शंकर शैलेंद्र। तो वही ये कहा था बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के ये दाग, ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। तो शंकर शैलेंद्र ने ही ये कहा था, यानी हम लोग का 10 नंबर का जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा, शंकर शैलेंद्र हो जाएगा। तो चलिए हम लोग
11वां नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 11वां नंबर में क्या है? नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई डॉट डॉट डॉट, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी नई सुबह के साथ साथ हम लोग को क्या मिला? उम्र मिला, उमंग मिला, तरंग मिला, स्वराज मिला। तो जब नई सुबह के साथ साथ हम लोग को हमेशा क्या मिलती है? उम्र मिलती है। तो इसलिए 11 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी उम्र। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छे लगेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमेशा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, तभी आपके पास जैसे ही हम लोग अपलोड करेंगे आप तक पहुंच जाएंगे। तो पूरे किसले हिंदी को, यानी आपको यहाँ पे इसी तरह से पहले उसका थ्योरी को बता दिया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर किया जाएगा, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाएगा। तो ये चैप्टर थोड़ा छोटा था, इसलिए इसमें 11 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, और बाकी जो चैप्टर्स है वो बड़े बड़े चैप्टर्स है, और इसमें जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं थे, मात्र जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।